नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। राज ठाकरे इन दिनों अजान और हनुमान चालीसा के विवाद को तूल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे के कानों में अजान की आवाज़ इतनी ज़्यादा चुभ रही है कि वो इसके खिलाफ उतर आए हैं, बल्कि सच ये है कि वो इस बहाने अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करना चाहते हैं। इससे भी आगे बढ़कर अगर हम बात करें तो राज ठाकरे शिवसेना से, खासकर उद्धव ठाकरे से अपना 2 दशकों पुराना हिसाब भी क्लियर करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे अपना 2 दशक पुराना जो हिसाब था वो आज लेकर बैठे हैं। इसके पीछे है भाजपा उनको साथ देना चाहती है। 2024 में देश के चुनाव है, उसके 6 महीने बाद विधानसभा के महाराष्ट्र में चुनाव है। राज ठाकरे इस तरह की बयानबाजियों के जरिए भाजपा को भारत के आम चुनावों में मदद करेंगे, जिसके बदले में उनको विधानसभा में भाजपा मदद करेगी। राज ठाकरे के इस आक्रोश को अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको 90-95 के उस दौर में लिए चलता हूं, जब राज ठाकरे बाल ठाकरे के एक तरह से छाया बनकर उभर रहे थे। असली बात 1992 की है, जब राज ठाकरे पार्टी पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी सारी ग्रूमिंग बाल ठाकरे की तेज तर्रार छवि के हिसाब से हो रही थी। तभी सेना भाजपा के सहयोग से सरकार में आ गई। यह वो समय था जब उद्धव से ज्यादा राज की पार्टी में सुनी जा रही थी। चाचा बाल ठाकरे भी राज को पूरा मौका देना चाह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से राज को मौके मिलने कम होने लगे। अपने निजी जीवन में व्यस्त उद्धव की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। यह एंट्री राज ठाकरे के पर कतरने में मील का पत्थर साबित हुई। राज मनमसोस कर रह गए, लेकिन 2006 तक आते आते वे खुद को रोक नहीं पाए और अलग पार्टी बना ली। लेकिन सेना को कुचल नहीं पाए और उद्धव उल्टे मुख्यमंत्री के तख्त तक पहुंच गए। राज को यही अखर रहा है। अपने आक्रोश को दबाए राज उद्धव पर सीधा हमला नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। जानकार बताते हैं इसके पीछे राज का अपने चाचा को किया कमिटमेंट है, लेकिन वे उद्धव को यह जरूर बताना चाहते हैं सेना का असली वारिस राज ठाकरे ही था। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है राजनीतिक तौर पे, ये आपको मानना पड़ेगा प्रतिद्वंद्विता उनके अंदर रही है। ये कब से रही है, क्यों रही है, इसको शायद मुझे लग रहा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से राजनीतिक पूरी धरातल पे राज ठाकरे के आ गई है, उसको उठाना है और किस तरीके से उठाना है, वो सारे के सारे हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इनकी जो राजनीति है वो जो एक धरातल पे आ गई उसको उठाने की कोशिश है, और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे से एक जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उससे कहीं ना कहीं लड़ाई को लड़ना है। एक अहम की लड़ाई कह लेंगे। असल में यह राग हनुमान चालीसा का नहीं, शिवसेना की हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीतिक लेगेसी का, विरासत का है। बाल ठाकरे की मराठी मानुष की अस्मिता की विरासत का है, जिसे उद्धव ठाकरे ने केवल इसलिए हासिल कर लिया क्योंकि वो बाल ठाकरे के पुत्र थे, जबकि राज ठाकरे ये समझते थे और दुनिया भी ऐसा ही समझती थी कि असल उत्तराधिकारी शिवसेना के वही हैं, न केवल तेवर में बल्कि चाल में, ढाल में, दिखने में और पॉलिटिकल एक्यूमेन में भी वही बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। लेकिन उनके अरमानों पर वज्रपात हो गया और लेगेसी चली गई उद्धव ठाकरे के हाथों। अब चूंकि शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो शिवसेना के हिंदुत्व की लाइन डाइल्यूट हो गई है और इसे न केवल राज ठाकरे बल्कि पूरा देश अच्छी तरह से देख और समझ रहा है। और राज ठाकरे को ये भी पता है कि इस डाइल्यूटेड लाइन को, इस छोड़े हुए स्पेस को अगर कोई हासिल कर सकता है तो वो एक शिवसेना का स्प्लिंटर ग्रुप होने के नाते वही कर सकते हैं, और उनके तेवर वैसे हैं, वो इसको हासिल करने में कामयाब भी हो सकते हैं। जाहिर है इसके पीछे भाजपा का भी पूरी शक्ति, पूरा जोर और समर्थन होगा ही। महाराष्ट्र के 2019 के चुनावों में शिवसेना और भाजपा के गठबंधन में जिस तरह से दरार पड़ी, वह भाजपा भूली नहीं है। भाजपा ये चाहती है कि इसका बदला ठीक तरह से लिया जाए, और सेना को ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में भाजपा को छोड़ करके सेना सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी रणनीति के तहत भाजपा कभी राष्ट्रवादियों के पास जाती है तो कभी राज ठाकरे के बयानों में तेल डालती है। भाजपा ने इसके लिए
कुछ प्लान तैयार किए हैं जिन पर वह काम करना चाहती है। मराठवाड़ा में राकांपा का वजूद अधिक मजबूत है। विदर्भ में भाजपा गहरी बैठी है, उत्तर पश्चिम में कांग्रेस ठीक करती है। ऐसे जियो परफॉर्मेंस को ही भाजपा ने रणनीति में जोड़ा है। भाजपा पहला फोकस खुद को जीती सीटों पर मजबूत बनाए रखने को लेकर करना चाहती है। समानांतर जहां हार का फासला 5 से 10 हजार है या जहां पार्टी पहले जीतती रही है, उन सीटों की वापसी पर काम कर रही है। भाजपा दूसरे कदम के रूप में उन कांग्रेसी इलाकों में सक्रियता दिखा रही है जहां कांग्रेस ने सेना को हराया है। तीसरी रणनीति के तहत भाजपा राकांपा को भी नहीं छोड़ रही। हाल ही में शरद पवार मोदी से मिलकर आए हैं। बीच बीच में राकांपा भी सेना को छकाती रहती है। भाजपा का एक खेमा शरद पवार का नाम राष्ट्रपति के लिए भी रखता रहता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है एनसीपी और भाजपा में इस तरह की किसी डील पर बात हो भी रही है। भाजपा मानती है मनसे और सेना के वोटर लगभग एक हैं। कांग्रेस के साथ जाने से सेना से बहुत सारे वोटर नाराज हैं। भाजपा मनसे को मदद करके सेना के वोटर्स को विभाजित करना चाहती है। भाजपा के कुछ रणनीतिकार इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं 2019 में गठबंधन में धोखा देने का संदेश आम लोगों तक साफ है, इसलिए लोग सेना से नाराज हैं और अब की वे भाजपा से जुड़ेंगे। लेकिन इस दलील को खारिज करते हुए भाजपा ने सेना के प्रभाव वाले कुछ इलाकों को चिन्हित करते हुए 2024 की रणनीति बनाई है। इसमें सेना की कोर वोट स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए भाजपा ने मनसे को इन इलाकों में सक्रिय किया है। मनसे का हनुमान चालीसा विवाद इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।